ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपने पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस किसको बोलते हैं। कि रेडॉक्स मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, यानी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन जो रिडक्शन प्रोसेस है दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। फिर हमने स्टडी किया कि इन डिफरेंट टर्म ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, रिडक्शन किसको कहेंगे। ऑक्सीडेशंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक्सप्लेन किया हमने, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किया, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में एक्सप्लेन किया हमने। तो ये तीनों कंसेप्ट हमने याद रखने। आज हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक डेफिनेशन के अलावा भी करने। अब देखो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें हम, हमें दे दिया गया है कि कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, क्या दिया हमें? कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। इसके अंदर अगर हमने आयरन सॉलिड डाल दिया, दैट मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस लेसर रिएक्टिव फ्रॉम देयर कंपाउंड्स और साल्ट। तो कॉपर सल्फेट में जैसे ही हमने आयरन को प्लेस किया तो आयरन क्या करेगा? डिस्प्लेस कॉपर, और हमें कंपाउंड क्या मिल जाएगा? अभी यहाँ पे आयरन सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में क्या मिल जाएगा? कॉपर सॉलिड, जो ब्राउन लेयरिंग मिल जाती है हमें आयरन नेल्स के ऊपर। तो हमें याद रखना है कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं हम? ब्लू विट्रोल्स, यानी ये ब्लूइश कलर सॉल्यूशन से ग्रीनिश बन जाता है, लाइट ग्रीन पैरेट कलर सॉल्यूशन, इसलिए हम फेरस सल्फेट को क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रोल्स। लेकिन यहाँ हम केमिकल नेम लिख रहे हैं फेरस सल्फेट, और साथ में हमें क्या मिल गया है यहाँ पे? कॉपर। अब ये हमें फाइंड आउट करना है कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ हो रहे हैं उसको रेडॉक्स बोलेंगे। देखो हमने ऑक्सीडेशन की टर्म में पढ़ा था कि अगर कोई भी एटम या एलिमेंट्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, उस स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। हम किसी कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, सल्फेट हमारे पास किसमें? SO4-2। तो दैट मीन्स कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी है? +2। यानी यहाँ अगर हम बात करें तो कॉपर किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? +2 में। सल्फेट यहाँ भी सल्फेट की फॉर्म में है, यहाँ भी सल्फेट किसकी फॉर्म में है? सल्फेट की फॉर्म में -2। लेकिन यहाँ Fe अगर ये -2 में है तो Fe फेरस की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसमें आ गया है? +2 में। तो देखो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ कॉपर जो +2 में था वो अगर फ्री स्टेट में आ गया है तो यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट का एटम अगर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर स्टेट में, उस स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0। यहाँ कॉपर सल्फेट कंपाउंड से फ्री स्टेट में जा रहा है। अब कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन +2 है। अब +2 से किसमें चला गया है? ये 0 में। और इसी केस में अगर हम आयरन की देखें तो आयरन यहाँ फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और 0 से कंपाउंड के अंदर ये फेरस में है, यानी +2 में आ गया है यहाँ पे। अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन किया था कि ऑक्सीडेशन तो हम किसको बोल रहे हैं? अगर हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है किसकी टर्म में कर रहे हैं हम? इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन
किसको बोलेंगे? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ कॉपर +2 से किस में चला गया है? कॉपर 0 में। लेकिन अगर देखें यहाँ हम आयरन 0 से किस में चला गया है? Fe+2 में। तो किसके केस में इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ तो चला गया है +2 से 0 में और ये चला गया है 0 से +2 में। दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सेम केस हमने एक डेफिनेशन की थी, रिडक्शन। रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन। तो डिक्रीज क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो हम ये लिखें, अगर ये कहें कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब देखो हमारे पास ये दो हमने सोल्व आउट किए। यहाँ आयरन तो 0 से +2 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 चली गई है, इंक्रीज होगी है, तो क्या है ये? ऑक्सीडेशन। और यहाँ कॉपर की बात करें तो +2 से किस में आ गया है? 0 में। तो +2 से 0 में आया तो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज हो गया है तो दैट मीन्स किसका एग्जाम्पल है ये? रिडक्शंस। किसका एग्जाम्पल है ये? रिडक्शंस। अब वापिस देखो, अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया तो अपनी रिएक्शन पे आ जाते हैं। इस रिएक्शंस के अंदर हमने सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। अब अपने पास ये रिएक्शन थी, देखो इसी के अंदर करते हैं कि किसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, किसको रिडक्शन कहेंगे। क्योंकि रेडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा या एक एटम का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होना है? रिडक्शन। अब इस केस में देखो हमने सोल्व आउट कर लिया है। यहाँ जो कॉपर सल्फेट है आपके पास, ये अगर कॉपर सल्फेट से और चेंज हो रहा है किसमें? कॉपर में, जिसके अंदर कॉपर +2 से किसमें जा रहा है? 0 में। अब क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शंस। यानी ये पूरी रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर +2 से 0 में चला गया। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? रिडक्शन। अब सेकंड देखो, यहाँ एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है आपको आयरन। आयरन किस में चला गया है? आयरन सल्फेट में। और आयरन यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से और किस में चला गया है? +2 में। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस है ये? ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस हो गया ये? ऑक्सीडेशन। दैट्स मीन 0 से +2 में हो गया, इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। डिक्रीज हो गया है तो क्या बोलेंगे? रिडक्शंस। यानी रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which oxidation and reduction take place simultaneously. Simultaneous का मीनिंग क्या है? दोनों अल्टरनेट होती हैं। अगर ऑक्सीडेशन होगी तभी रिडक्शन पॉसिबल होगी और रिडक्शन होगी तो क्या होगी? ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगी। और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्स रिएक्शंस। तो अपने अगर कॉपर सल्फेट में आयरन प्लेस किया और हमें क्या मिल गया? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन बन जाए, व्हाई इट इज रेडॉक्स रिएक्शंस? बिकॉज इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन विच copper sulfate reduce into copper, that's why reduction take place. Or in reaction iron is oxidized into ferrous sulfate, that's why it is oxidation. और रिएक्शन के अंदर है, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कैरिड आउट हो रहे हैं, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो सब मोर एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। हमने ले लिया। अभी यहां ले लेते हैं
हम जिंक ग्रेन्यूल सॉलिड, ये हमने प्लेस कर दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4। जैसे ही हम रिएक्शन देखते हैं कैरिड आउट इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसी टाइम हो जाती है। तो ये क्या दे देती है हमें, यहाँ जिंक सल्फेट एक्वस कलरलेस सोल्यूबल मिल जाता है हमें, ये क्लियर सॉल्यूशन। और इसके साथ हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ये एसिड रिएक्शंस में हमने डिस्प्लेसमेंट में ये भी एक स्पेशल टॉपिक के साथ स्टडी किया था, लेकिन अब देखो ये हम स्टडी कर रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। हम यहाँ देखते हैं कि जिंक प्योर स्टेट में है, जो भी सब्सटेंस प्योर स्टेट में है दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट रफली उसके ऊपर मेंशन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ हाइड्रोजन की। अगर हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ है तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है भाई, यानी यहाँ हाइड्रोजन किस में है, +1 में। 2 हाइड्रोजन है, ये सल्फेट, सल्फेट का सल्फेट देखो यूं का यूं है, तो हमने चेक करने की जरूरत नहीं है। जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है, उसी फॉर्म में रिएक्टेंट में है, उसी फॉर्म में प्रोडक्ट में है, तो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ना चेक करें तो भी ठीक रहेगा। यहाँ जिंक अकेला था, यहाँ कंपाउंड में चला गया है, तो हम जिंक की चेक करेंगे कि फ्री स्टेट में है तो 0 है, और कंपाउंड में आ गया हमें पता है सल्फेट किस में एग्जिस्ट करता है, -2। दैट मीन्स यहाँ जिंक किस में आ गया है, +2 में। अब हाइड्रोजन या कंपाउंड की फॉर्म में था, एसिड की फॉर्म में तो H+ की फॉर्म में है, और अगर फ्री स्टेट में आ गया तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ कितनी होगी है, 0। अब देखो हम देखें कि जिंक से जिंक सल्फेट बन रहा है। हम यहाँ एक अलग से इंडिकेशन देंगे एरो की फॉर्म में। जब भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखने का तरीका है वो इसी फॉर्म में राइट करेंगे अपनी कॉपी में भी, नोट्स में भी, कि जिंक से जिंक सल्फेट कन्वर्ट हुआ। इसके लिए एक अलग से एरो यूज करेंगे कि जिंक चेंज इनटू जिंक सल्फेट, जिसके अंदर जिंक 0 से +2 में आ गया, और 0 से +2 में आया दैट मीन्स क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। वैसे तो अगर एक फाइंड आउट हो गया तो सेकंड वन है ही रिडक्शन, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ +1 से और किस में चला गया है, 0 में। लेकिन पूरे कंपाउंड को कंसीडर करना है हमें, उसके साथ अकेला नहीं करना है। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास H2SO4 है, लेकिन सल्फेट तो यहाँ भी SO4 -2 है, यहाँ भी है। तो सिर्फ हाइड्रोजन की चेक कर लिए हमने कि हाइड्रोजन यहाँ +1 में है, और +1 से हाइड्रोजन किस में चला गया है, 0 में। और 1 से 0 में गया दैट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज हो गया उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। किस नेम से जानते हैं, रिडक्शंस। अब इस रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट्स व्हाई इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शंस। अब इससे रिलेटेड देखो, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है किसी भी रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें 4 टर्म और करने हैं, इसी से रिलेटेड पूछते हैं। और ये 4 टर्म अपने कौन से हैं, एक हमसे पूछा जाता है कि फाइंड ऑक्सीडेंट, या हमें ये कहे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन सा इस रिएक्शन में। एक अल्टरनेट टर्म सेकंड हमसे पूछते हैं कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताओ कौन सा है। इसी की तरह अल्टरनेट वर्ड होते हैं, हमसे पूछते हैं कि रिडक्टेंट बताओ कौन सा है, और रिडक्टेंट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी का जैसे ऑक्सीडाइज पूछ लेते हैं, इसी तरह से पूछ लेते हैं कि रिड्यूस सब्सटेंस बताओ कौन सा है। तो ये 4 टर्म्स भी हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करना आ गया रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जिसमें किसी एलिमेंट एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब ये ध्यान रखना है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, substance that undergo oxidation,
ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिंक का हुआ है, क्योंकि जिंक किस में चेंज हो गया? ZnSO4 में। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, substance that undergo oxidation, that substance is known as oxidized substance है। क्या हो गया ये? ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन होके क्या बना है? जिंक सल्फेट। तो सब्सटेंस दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। एक हमसे पूछते हैं कि रिडक्टेंट या रिड्यूस्ड, तो पहले रिड्यूस सब्सटेंस देख लेते हैं। जैसे जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, ऐसे ही जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड। लेकिन अकेला हाइड्रोजन नहीं लेना है हमने, इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे दैट्स कंपाउंड इज रिड्यूस्ड। ये कहे कि विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, तो क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू हाइड्रोजन। अब दो टर्म्स और है हमारे पास, एक हम ऑक्सीडेंट बोल रहे हैं, एक रिडक्टेंट, या कहें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। देखो जैसा हमें नाम से लग रहा है, एजेंट मीन्स जो दूसरे के लिए काम करता है। जैसे LIC के एजेंट होते हैं, तो LIC कंपनी अलग होती है और वो एजेंट क्या करते हैं? उस बंदे को अरेंज करते हैं जो LIC करवाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का, लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ये रिड्यूस होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे के लिए काम करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? वो सब्सटेंस होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन होगा तभी इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्योंकि हमें पहले से पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं। ऑक्सीडेशन होगा तभी रिडक्शन पॉसिबल होगा। अब इस केस में अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ये लूज कर पाएगा। इसलिए याद रखेंगे एजेंट क्या होता है? जो दूसरे के लिए काम करता है। तो हमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस फाइंड आउट कर लेने हैं। अब जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और सिंपली हम इसको OA से रिप्रेजेंट करेंगे बार बार कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? सब्सटेंस दैट रिड्यूस्ड ओन सेल्फ एंड ऑक्सीडाइज्ड अदर। ये खुद तो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, क्योंकि इसके साथ जो सल्फेट आयन था इसने प्रोवाइड किया तभी वो जिंक के साथ जाके जुड़ा है। इसलिए reduced substance that oxidize other is known as oxidizing agent। और सेम अगर हम reducing agent की बात करें तो reducing agent कौन सा हो जाएगा? अपना जिंक that are oxidized। तो जिंक को क्या बोलेंगे हम? reducing agent बोलेंगे और सिंपली RA से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब किसी भी रिएक्शन में हमें 6 टर्म निकालने आने चाहिए, दो प्रोसेस दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, और 4 हम सब्सटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। इनको ऑक्सीडाइज करने वाला कौन था उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको रिड्यूस करने वाला कौन सा सब्सटेंस था वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, एक और अच्छा सा एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो हम एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने ले लिया यहाँ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड्स के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही हम एल्यूमिनियम प्लेस करते हैं, यहाँ हमें रिएक्शंस मिलती है। ये हम मेटलर्जी में यूज करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शंस के लिए।
जैसे ही फेरिक ऑक्साइड में एल्यूमिनियम डाला हमें मिल गया यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है हमें। और यहाँ क्या हो गया, आयरन प्योर स्टेट में एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। यहाँ देखा हमने ये कंपाउंड की फॉर्म में है, अगर देखें तो इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन है, इसके साथ नहीं है रिएक्टेंट में, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है यहाँ। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो चाहे आप ऑक्सीजन की टर्म में, चाहे हाइड्रोजन की टर्म में, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में, किसी भी, हमने बहुत सारे टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन किया है, आप किसी टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको पहचान में आना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। या आपको ऑक्सीजन आसानी से दिखाई दे रही है तो आप सीधा ऑक्सीजन से ही पहचान सकते हो। कि यहाँ हम देखें कि आयरन में, आयरन ऑक्साइड से, और अगर आयरन के पास जा रहे हैं हम तो यहाँ तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। यहाँ इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। दैट मीन्स अगर आयरन ऑक्साइड से आयरन बन गया तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। ये कहे कि वाई रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अकर। इसी तरह से अगर देखें यहाँ एल्यूमिनियम है हमारे पास, और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आ गया है, तो यहाँ देखें हम एल्यूमिनियम के साथ क्या हो गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो कौन सा प्रोसेस है ये, ऑक्सीडेशन। क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास दो टर्म मिल गए अभी कि रिडक्शन किसका हुआ, फेरिक ऑक्साइड से आयरन, फेरक में चेंज हो गया है। ये कहे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, अभी ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम का हुआ है यहाँ, और रिडक्शन किसका हुआ है, फेरिक ऑक्साइड का। देखो एक बार अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ आयरन ऑक्साइड से आयरन बन गया है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है यहाँ, तो क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो आपने दो प्रोसेस फाइंड आउट कर लिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन ऑक्साइड से आयरन। अब हमसे पूछ ले कि फाइंड आउट द ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एल्यूमिनियम कैसा है, ऑक्सीडाइज्ड। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, रिड्यूस्ड। ये कहे कि रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है, फेरिक ऑक्साइड। अब हमने दो टर्म और किए थे, एजेंट फाइंड आउट किए थे। तो याद रखना है, एजेंट मीन्स जो दूसरे के लिए काम करते हैं। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो किसका काम करेगा, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किसका काम करेगा, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो किसी भी रिएक्शन में आपने सोल आउट जब भी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है कि गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट, और रेडॉक्स और है कि नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या पता लगाएंगे, किस रिएक्शन में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही है कि नहीं। दूसरा क्या करना है, हमसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडाइज्ड, reduced, oxidant and reductant in a given reactions। तो ऑक्सीडाइज किसको कहेंगे, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिड्यूस्ड किसको कहेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से अल्टरनेट पूछ लेते हैं हमसे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, दैट substance which reduce the other substance but own self is oxidized। ऐसे कही कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, सब्सटेंस दैट रिड्यूस्ड ओन सेल्फ बट ऑक्सीडाइज्ड अदर। तो यहाँ फेरिक ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही एल्यूमिनियम खुद तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, लेकिन किसको रिड्यूस कर रहा है, फेरिक ऑक्साइड को, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके स्टूडेंट, अब ये डेफिनेशन भी आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है।
एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे? दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अब गिवन रिएक्शन में आपने फाइंड आउट करना है कि रेडॉक्स है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे कि विच कंपाउंड अंडरगो रिडक्शन और ऑक्सीडेशंस। अगर दोनों प्रोसेस मिल जाए तो कहेंगे कि रेडॉक्स है, नहीं तो कहेंगे नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स है तो हमें 4 टर्म फाइंड आउट करने आने चाहिए। ऑक्सीडाइज, रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज किसको कहेंगे? सब्सटेंस दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज मीन्स सब्सटेंस दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन। और रिड्यूस किसको कहेंगे? सब्सटेंस दैट अंडरगो रिडक्शंस। दो अल्टरनेट टर्म पूछते हैं हमसे, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स सब्सटेंस दैट ओन सेल्फ इज ऑक्सीडाइज्ड बट रिड्यूस अदर सब्सटेंस। तो एयर एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज एल्यूमिनियम। ऐसे ही हमसे पूछ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होगा? सब्सटेंस दैट reduced on self but oxidized other substance in a reaction। तो यहाँ आपका फेरिक ऑक्साइड ऑन सेल्फ तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फेरिक ऑक्साइड। ओके, कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो आपने सोल्व आउट करने हैं। आपने साथ के साथ अपनी फिर नोटबुक भी बनानी है, रेडी रखनी है, अपने नोट्स तैयार करने हैं। आपके लिए कुछ क्वेश्चन हम मेंशन कर रहे हैं। आपने करना है फाइंड आउट गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट। फर्स्ट वन रिएक्शन हम दे रहे हैं आपको कि फेरिक क्लोराइड वन रिएक्ट विद जिंक एंड इट चेंज इनटू जिंक क्लोराइड प्लस आयरन। सेकेंड वन रिएक्शन आपको दे रहे हैं हम, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एंड चेंज इनटू एल्यूमिनियम क्लोराइड विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपने इन रिएक्शन में फाइंड आउट करना है कि वेदर रेडॉक्स और नॉट। यानी आपने यहाँ 6 टर्म फाइंड आउट करने, जिसमें फर्स्ट वन आपने फाइंड आउट करना है कि रिडक्शन प्रोसेस कौन सा है। सेकंड वन आपने फाइंड आउट करना है कि यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन सा है। थर्ड वन फाइंड आउट करना है आपने ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। फोर्थ वन करना है आपने रिड्यूस्ड। एंड फिफ्थ वन करना है आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सिक्स्थ वन करना है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके स्टूडेंट, ये आपका आज के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।